वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पिपला में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं। दुकानदारों ने चीनी की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया है। तफसीलात इमरान राव से जानते हैं। इमरान, बताइएगा किस तरह से इजाफा किया गया है और इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में रोज़ ब रोज़ इजाफा है। इसी तरह अब एक हफ़्ते के दौरान चीनी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जो पिछले हफ़्ते चीनी 90 रुपये किलो थी, आज चीनी का रेट 120 रुपये किलो है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। चीनी पिछले हफ्ते 90 रुपये और 120 रुपये देते पैन हाँ तो मंडी खरोते हैं। गरीब आदमी सारे दुकानदार ही मंडी खरोते हैं। इंतजाम ही मंडी के लिए कोई पूछने वाला ही कौन नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या वजह है जो चीनी इतनी महंगी कर दी गई है? सर, चीनी की एक ही वजह है, स्टॉक माफिया। सब ने चीनी स्टॉक की हुई है। 90 रुपये किलो थी रमज़ान शरीफ से पहले। उसके बाद सबको ये था कि रोज़ों में महंगी होगी, सब ने धड़ाधड़ चीनी ख़रीदी है। कपड़ा, जूती, सब जो दुकानदार हैं, जो ज़मींदार है, सब के पास चीनी मौजूद है। हुकूमत, इंतज़ामिया सब ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि चीनी यार 30 रुपये किलो 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर 30 रुपये किलो बढ़ गई है। क्यों पकड़ें स्टॉकिया को, पकड़ें, चीनी बहुत है। चीनी आवाम के पास बहुत है। स्टॉक माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से ये चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी शुक्रिया राव, तफसीलात से आगाह करने के लिए। केरोड़ पक्का में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी की कीमतों ने ऊंची उड़ान भरी है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुर्द की कीमतें कम करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। समीउल्लाह की रिपोर्ट। केरोड़पक्का में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी। हजारों मन चीनी कब्जे में लेने के बावजूद भी चीनी के रेट कम ना हो सके। चीनी 130 से 35 रुपये फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि पकड़ी गई चीनी को सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाए तो शायद रेट कम हो सकते हैं। केरोड़पक्का में इस वक्त ही 2-4 दिन में हजारों के हिसाब से हजारों बोरियां चीनी की पकड़ी गई हैं। हमें ये समझ नहीं आती वो जाती किधर है, कौन लेके जाता है। पहले चीनी 110 115 रुपए थी, आज 135 रुपए चीनी मिल रही है। अगर इन्होंने चीनी पकड़नी है तो गरीबों में तकसीम की जाए गवर्नमेंट रेट पे। शहरियों का कहना था कि जगीरा अंदाज से पकड़ी गई चीनी को मामूली जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से चीनी मजीद महंगी होती जा रही है। अगर चीनी पकड़ी गई चीनी को सरकारी रेट पर स्टॉल लगाकर फरोख्त किया जाए तो शायद चीनी के रेट कम हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया रेट कम करने के लिए क्या हिकमत अपनाती है। कैमरामैन टीम के साथ समीराव, केरोड़पक्का। और महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां छीन लीं। कोटअद्दू में महंगाई के सबब बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साहिबजादा फैजुल हसन। तमाम अशिया महंगी होने के साथ साथ दर्जियों का काम भी ठप होकर रह गया। महंगाई के बढ़ने से कपड़े की कीमत भी बढ़ गई और दर्जियों के सिलाई के रेट भी। महंगाई की वजह को सिलाई भी महंगी है। हुकूमत को सारा मुतालबा है कि असा कोई महंगाई कम करन, असा भी कपड़े सिवा के असा पा सकूँ। महंगाई की वजह को सारा कारोबार बहुत घट थी गया। पिछले माह रमज़ान शरीफ सारा कम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हूँ अगर बाजारों चिप्स वगैरह गिनण वञूं तो उनका रेट बहुत हैवी है। गाहक को अगर सिलाई मंगूँ तो नाराज थी वञूं, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ने से गरीब अपना बदन ढांपने के लिए 4 गज कपड़ा ही नहीं खरीद सकता तो सिलाई कैसे अदा करेगा। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि कपड़ों से रिलेटेड अशिया को सस्ता किया जाए ताकि हम भी सिलाई कम लें और गरीब के बच्चे अपना बदन ढांप सकें। कैमरामैन टीम के साथ साहिबजादा फैजुल हसन, सच न्यूज़, कोटअद्दू। ईद के करीब आते ही महंगाई का तूफान उमटाया है। चनीगोट में मलबूसात और जूतों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। होश रुबा महंगाई ने गरीब आवाम से ईद की खुशियां भी छीन ली। रिपोर्ट कर रहे हैं हामिद सद्दीक। चनीगोट शहर में जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। शहरियों का कहना है कि जूतियों और कपड़ों के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जो ईद नजदीक आ रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम भी ईद मना सके। महंगाई की वजह तो गरीब आवाम पिस गई है। तो जरा पहले साड़ा बिल आना होंदा सीगा 6 तो 7 हज़ार भी, इस टाइम 11 तो 12 हज़ार रुपया बिल आंदा साड़ा बिजली का। जरा हुण अज तो पहले अज तो 2-4 साल पहले आंदे होंदे सीगे अपना दुकान का किराया सीगा 6 तो 7 हज़ार रुपया, हुण 14 तो 15 हज़ार रुपया किराया हुआ। शहरियों का कहना है कि हमें तो सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं है। ऐसे में ईद की तैयारियां करें तो कैसे करें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। कबीरवाला में बढ़ती महंगाई के सबब ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। बाजार वीरान हैं। गाहक ना होने से दर्जी भी परेशान है। चौधरी राहील रियाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने रवां बरस दर्जियों की मायूसी भी बढ़ा दी है। ईद की आमद है मगर मौजूदा महंगाई के बायस इस दफा कबीरवाला में टेलर शॉप पर ना ही हाउसफुल के बोर्ड दिखाई दिए हैं और ना ही काम ज्यादा होने की वजह से मशीनों की वो पहले से स्पीड दिखाई दी है।
रवा बर्स कबीरवाला के बाजारों में पहले की ईदों के जैसा रश ना है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि नए कपड़े नहीं खरीद पा रहे, सिलाई कहां से करवाएंगे। लगता तो यूं ही है कि इस ईद पर भी बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुराने कपड़े पहने दिखाई देंगे। तो बड़ी मुश्किल से कपड़े खरीदते हैं, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, तो अभी अब सिलवाने आए तो महंगाई वो कपड़ों से भी ज़्यादा दाम है सिलाई के। तो इस वक्त में एक सफेदपोश आदमी का गुजारा बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। रेट जो है सूट सिलवाने का डबल हो चुका है। तो एक तो पहले सूट महंगा ले बंदा, फिर उसके बाद सिलाई जो है वो डबल देनी पड़ती है। तो जो ईद के ऊपर नए सूट पहनने का जो एक ख्वाब जो रह गया है वो अधूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भले वक्तों में ईद और दीगर त्योहारों पर कई सूट सिलवाए जाते थे। मौजूदा महंगाई में आम शहरी जैसे तैसे नए कपड़े खरीद भी ले, मगर टेलर की सिलाई के रेट सुनकर नए कपड़ों की सिलाई करवाना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन टीम की हमरा चौधरी राहीर रियाज, सच न्यूज कबीरवाला। महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद ख़त्म करके रख दी है। लुडन में बच्चों के रेडीमेड सूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहरशान अली। महंगाई के इस तूफान में जहां दीगर एशिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, वहां ईद करीब आते ही बच्चों के गारमेंट्स के कपड़े और जूतों को भी पार लग गए हैं। बच्चे अब दिल फरेब और ललचाई हुई नजरों से इन खूबसूरत कपड़ों और जूतों को देख तो सकते हैं, मगर वालिदैन खरीदने से कासिर हैं। बच्चे नए कपड़े और जूते लेने की जिद तो करते हैं, मगर वालिदैन अपने बच्चों की फरमाइशें कैसे पूरी करें। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम आटा घी खरीदें या अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े और जूते खरीदें। खुदाया इस कौम पर रहम करे। हम घर जाते हैं तो बच्चे कपड़ों और जूतों की फरमाइश शुरू कर देते हैं, लेकिन कपड़े और जूते इतने महंगे हैं कि हम गरीब लोग खरीद भी नहीं सकते। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला खिलाए या ईद की शॉपिंग करे। कपड़े जूते न मिलने की वजह से इनकी मुस्कुराहट आंसू में तब्दील हो जाती है। आखिर इन फूल जैसे चेहरों पर कब मुस्कुराहट आएगी और महंगाई का न थमने वाला तूफान कब और कहां फुल स्टॉप होगा। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान साची न्यूज। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। आप मनाज़िर बराह रास्त देख रहे थे। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। कबीरवाला में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गटर उबल पड़े हैं, सड़कें गंदगी के जोहड़ में तब्दील हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए अली रजा नकवी की। कबीरवाला में ज़िला इंतजामी की मुजरमाना गफलत और नाअहली के बहस कबीरवाला में भी 1 माह से सेवरेज लाइनें बंद होने हुसैनाबाद, मदर टाउन, तारकाबाद, खालकाबाद की गलियां और महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। यही नहीं बल्कि सेवरेज का पानी तो शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। सेवरेज की बंदिश पर ज़िला इंतजामी की जानब से खातिर ख्वाह इंतजाम न होने पर इलाका मकीनों ने दहाई देना शुरू कर दी है। हमारी गली में मुसलसल 3-4 साल से जो है ये पानी का मसला आ रहा है। वक्तन फवक्तन आर्जी तौर पर इसे ठीक कर दिया जाता है जब आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मुस्तकिल इसका कोई हल नहीं निकाला जाता। और शब बारात के बाद मुसलसल जो है ये पानी खड़ा है, एक लम्हा के लिए भी खुश्क नहीं हुआ। सेवरेज के जवाहर से ताफ़ुर और मच्छरों की अफजाइश के अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। हमारा ये गली का जो सेवरेज सिस्टम है बिल्कुल नकारा हो चुका है। पिछले 3-4 साल से हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि अभी माह रमज़ान का महीना है और हमारे लोग जो है मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते, तरावी के लिए नहीं इवन के घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमने तमाम सीईओ को, एसी साहब को, डीसीओ को, डीपीओ को रिक्वेस्ट किया कि हमारा गली का जो सेवरेज सिस्टम है वो सही किया जाए। मुतासरीन इलाका ने ज़िलाई व तहसील इंतजामी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया है कि इस मसला का फौरी मुस्तकिल हल किया जाए ताकि इलाका मकीन सेहतमंद जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला की जानिब से दरियाई इलाकों में थाना अहमद यार फ्री आटा पॉइंट बनाया गया है, मगर आटा पॉइंट पर वडेरों के कब्जे के सबब शहरी खासे परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं नज़ीर अहमद खरल। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल खोखर ने दरियाई इलाकों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फ्री आटा पॉइंट दरियाई इलाके के थाना अहमद यार में तो बना दिए हैं, लेकिन यहाँ कुछ माहौल और हो गया है। सरकारी जगह की बजाय एक प्राइवेट जगह पर बना दिया गया है, जहाँ पर सरकारी एहलकार ठंडी छाँव थले बैठे हैं और प्राइवेट जो डेरे के मालिक हैं वो औरतों और बंदों से बुरा सलूक कर रहे हैं। इस हवाले से जब लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा पीछे से कार्ड आते हैं, उनको ही आटा मिल रहा है, हमें कोई इस किस्म की कोई सहूलियात नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। हम सारा सुबह से आते हैं और शाम तक लाइनों में खड़े होकर खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अपना इम्तियाज़ अहमद खिच्ची और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक अफजल खोखर साहब इसका नोटिस लें और सरकारी अमले को यहाँ पर तैनात किया जाए और किसी सरकारी जगह पर किया जाए ताकि मेरिट पर हर गरीब को जो भी सुबह सवेरे आता है, रोज़ी की हालत में आता है, दूर दराज दरियाई इलाकों से चल कर आता है, उसको आटा बिला तफरीक मिल सके
और हर एक गरीब आदमी इस वजीर। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद खरल। फैसलाबाद में ईद करीब आते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। दिन में 6 घंटे लोड शेडिंग से दर्जियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से शकील हबीब से। शकील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है वो फैसलाबाद में जो है वो दर्जियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। चंद दिन रह गए हैं ईद में, लेकिन दर्जी जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। लोड शेडिंग इतनी बढ़ा दी गई है फैसलाबाद में, जो कि दर्जियों का जो है वो टारगेट नहीं पूरा हो रहा। और क्या कहना है दर्जियों को, किन मुश्किलात का सामना है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या कहेंगे फैसलाबाद के लोड शेडिंग के हवाले से? कमाई के दिन है, दिन में 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है, 12 घंटे में काम नहीं होता, जिसकी वजह से कारीगर जो रखे हुए हैं उनको मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। तो हुकूमत से अपील है तो लिहाजा लोड शेडिंग में काबू पाया जाए और हमें काम करने के मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। जी बिल्कुल, जो है वो 6 से 7 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो दर्जियों को काफ़ी मुश्किलात है। कस्टमर उनका कहना है कि जो आके झगड़ा करते हैं, जब उनका काम टाइम से नहीं बनता तो वो दुकान में आके जो है वो झगड़ा करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे मुश्किलात जो है वो बढ़ गई हैं। कामे वाला से ये अपील है कि फैसलाबाद में जो लोड शेडिंग जो है वो कम की जाए, ताकि और किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई। हबीबाबाद में तूफ़ानी बारिशों के सबब गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई। रिपोर्ट देखिए हारून शहजाद की। हबीबाबाद और गिरदोनवा में बारिश और ज़ालाबारी ने गंदम की फसल को शदीद मुतासर किया है, जिससे किसान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसान जो गंदम की फसल दिलो जान से मेहनत करता है और 6 माह तक गंदम की फसल का बेचैनी से इंतजार करता है ताकि बच्चों के लिए साल भर की गंदम का बंदोबस्त किया जाए और इसके अलावा फसल से होने वाली आमदन से दीगर जरूरियात को पूरा कर सके। लेकिन इस बार ज़ालाबारी और बारिशों ने किसानों को परेशानियों से निकालने की बजाय मजीद परेशानियों में धकेल दिया है। किसानों का कहना है कि हमने इस फसल की आमदन पर कर्जा लिया हुआ था, लेकिन फसल खराब होने की सूरत में अब हमें कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह हुकाम से मुतालबा है कि हमारे नुकसान का अजाला करें। कैमरा टीम के साथ हारून शहजाद, सच टीवी, हबीब। वेलकम बैक। खानपुर के रिवायती खुस्से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी पसंद किए जाते हैं। आरामदेह जूता मर्दों और ख़वातीन सभी में यकसां पसंद किया जाता है, जबकि ईद की आमद के साथ ही इनकी डिमांड में मज़ीद इजाफा हो जाता है। अल्ताफ़ हुसैन की रिपोर्ट। खानपुर के खुस्से मुल्क भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। वक्त के साथ साथ जूतों के कई ब्रांड आए जिन्होंने नित नए डिजाइन मुतारिफ कराए, लेकिन खुस्सों की मांग में कमी न आ सकी। खुस्सा मर्द और खवातीन की मुश्तरका पसंद है। ईद के दिन करीब आते ही खुस्सों की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। ईद नज़दीक आ रही है, हर साल की तरह इस साल भी ईद पे ना शूज़ लेने हैं, लेकिन इस साल दिल किया कि खुस्से लेने, इसलिए हम खुस्से लेने आए। कारीगर कहते हैं कि खानपुर के खुस्से न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी यकसां मकबूल है। बिलखसूस ईद और दीगर त्योहारों पर आज भी शहरी खुस्सा पहनने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान अपने नज़दीक इलाके नाल सप्लाई थी रांधन खुस्से और साहब को तकरीबन बड़ा अरसा थी काम करेंगे, 35-40 साल के करीब थी और खुस्से की बहुत डिमांड है, बहुत खुस्सा चलते, लेकिन महंगाई की वजह तो काम स्लो है, बहुत स्लो है। कारीगरों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से खुस्से का मटेरियल भी काफी महंगा हुआ, जिसकी वजह से खुस्सों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन, सच न्यूज़, खानपुर। ईद करीब आते ही दर्जियों का काम खूब चमक उठता है। खैरपुर नाथन शाह के दर्जी बाजार में शहरियों का रश है। दर्जियों ने मौका सा फायदा उठाते हुए सिलाई के दाम भी बढ़ा दिए हैं। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर नजदीक आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथन शाह के दर्जी बाजार में भी दुकानों पर रश बढ़ गई। दुकानदारों की जानिब से शहरियों के दिए गए ईद के कपड़े सिलाई करने में मसरूफ दिखाई देने लगे। उस मौका पर दर्जियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल के हिसाब से इस साल सिलाई के रोजगार कम हो गया है। अभी इस साल जो है थोड़ा कम है, क्योंकि इधर खैरपुर नाथन शाह में सैलाब की वजह से और फसल की वजह से जो बराड़ी वाले लोग हैं वो अभी नहीं आ रहे और महंगाई है बहुत, और यहाँ पे जो इस हुकूमत ने बड़ी महंगाई की है, इसलिए सिलाई वाले जो है कम ग्राहक आते हैं और कम सिलाई करवाते हैं। जबकि बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है, जिसके बायस भी रोजगार शदीद मुतासर हुआ है। कमर तोड़ महंगाई पर एक जोड़े की सिलाई पर अखराजात बहुत लगता है, ताहम मजबूरन हमने भी सिलाई के दाम बढ़ा दिए हैं। जबकि दूसरी जानब शहर के ग्राहक भी सिलाई के महंगे दाम पर परेशान नजर आने लगे। राजब अली, साज टीवी, खैरपुर नाथन शाह।
ईद में चंद दिन बाकी, मानावाला के बाजारों की रौनकें दोबाला हो गईं। खवातीन, बच्चे सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट देखिए मियां शेर मोहम्मद जरगर की। जो ईद करीब आ रही है, मानावाला के मेन बाजारों में रश बढ़ गया। दुकानदारों ने भी दाम मुनासिब किए तो शहरियों ने भी खरीदारी शुरू कर दी, जबकि खवातीन की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा ज्वेलरी, कपड़े व दीगर चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। मैं वालिदैन के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए आया हूँ और हमने पैंट शर्ट वगैरह ले ली हैं और जैसा कि बस ये वॉच और चप्पल वगैरह रह गई हैं। इन दिनों मानावाला के मेन बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। खवातीन बच्चों के साथ ज्वेलरी, कपड़े, चूड़ियाँ, जूते व दूसरी चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। ईद करीब आते ही खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने मानावाला के बाजारों का रुख कर लिया और खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा। उनकी पसंद का खाना तैयार करवाते हुए खुद बच्चों के साथ अफ्तारी की। ईद के तहाइफ भी तकसीम किए और कमिश्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी के लिए बच्चों को मदऊ भी किया। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की तरफ से यतीम बच्चों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। कमिश्नर ने मॉडल चिल्ड्रन होम में जाकर बच्चों के साथ अफ्तार किया। यतीम बच्चों के लिए खसूसी खाना तैयार कराया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान नासिर महमूद बशीर ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और गपशप की। उन्होंने यतीम बच्चों के कमरों में जाकर ईद तवाइफ और मलबूसात तकसीम की। जिन बच्चों के साथ मैं हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब है, DPO साहब है, हम सब इनको अफ्तारी पे, पहली हमारी सरकारी अफ्तारी है इसी जगह पे, और इसके बाद हम इनको ईद मिलने के लिए, ईद मिलन पार्टी के लिए भी मदऊ करने आए हैं। तो बच्चों को आज तोहफे दिए गए हैं ईद के लिए। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि यतीम बच्चों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। यतीम बच्चों की परवरिश सदका जारिया है। वालिदैन के साय से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत को फोकस किया जाएगा। इंचार्ज मॉडल चिल्ड्रन होम मोहम्मद इब्राहिम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मॉडल चिल्ड्रन होम में 82 लड़के और लड़कियां क़याम पजीर हैं। इनकी तालीम, तरबियत, यूनिफॉर्म और दीगर सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। माह रमज़ान में पकौड़ों और समोसों का सदियों से चोली दामन का साथ है। पकौड़ों और समोसों के बगैर अफ्तार का दस्तरखान अधूरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से मीर शहदाद खान। माह रमज़ान और मुबारक में समोसों, पकौड़ों और जलेबी के सिवा इफ्तारी अधूरी रहती है। रोज़ेदार इफ्तारी में समोसे, पकौड़े और जलेबी बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। इफ्तार के वक्त रोज़ेदार बड़ी तादाद में समोसे, पकौड़े खरीदने स्टॉल्स पर पहुंचते हैं और गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े और जलेबी खरीदते हैं और इफ्तार में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जलेबी, समोसे, पकौड़े ये हफ्ता भी ना हो तो हमको मज़ा ही नहीं आता। रमज़ान में जलेबियाँ ना हो तो मज़ा नहीं होता। जलेबियों के साथ पकौड़े और समोसे खाने का मजा ही अपना है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। शहरी कहते हैं समोसे, पकौड़े और जलेबी के सिवाय हमारी इफ्तारी अधूरी रहती है। शाम के औकात में जब इफ्तार वक्त करीब हो तो समोसे, पकौड़े और जलेबी के स्टॉल समेत मार्केट के अलग ही मनाजिर होते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मीर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। जब शौक जुनून में तब्दील हुआ तो कोट अद्दू के मास्टर अब्दुल सत्तार और हाजी सगीर अहमद ने कदीमी तबलीगी मरकज़ की मस्जिद को मुखैर हजरात के ताउन से शहर की खूबसूरत तरीन मस्जिद बना दिया, जहाँ बैक वक्त 1000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, जिसकी तज़ीन और आराइश किसी कारीगर ने नहीं बल्कि मास्टर अब्दुल सत्तार ने की। रिपोर्ट देखिए साक काज़मी की। कोट अद्दू में जामिया फरूकिया अल मरूफ पुराना तबलीगी मरकज खूबसूरती और फन तमीर में अपनी मिसाल आप है। 3 किनार रकबर पर मुहित इस मस्जिद में बैक वक्त 1000 नमाजी नमाज कायम कर सकते हैं, जबकि 400 तलबा कुरान मजीद के नाजरा और हिफ्ज की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मस्जिद के अहाते में साफ शफाफ वजू खाने के साथ मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए पार्किंग की सहूलत मौजूद है। मस्जिद के 5 दरवाजे हैं। मरकजी दरवाजे पर बाबे मोहम्मद, जबकि इतराफ के 4 दरवाजे खिलफाए राशिदीन के नाम से मंसूब किए गए हैं, जो देवदार की कीमती और मजबूत लकड़ी से तैयार शुदा हैं। दरवाजे और खिड़कियां दीदा जेब हैं। मस्जिद के मरकजी मेहराब के साथ 2 छोटे मेहराब भी दिल फरेबी के नकूश मुरतब करते हैं। मेहराबों और गुम्बद पर तंजीनो आराइश का काम काशीगरी की उम्दा मिसाल पेश कर रहा है, जो मखसूस मुल्तानी आर्ट की अक्कासी करता है। फर्श पर कीमती संगे मरमर
के साथ दीवारों पर दर्जा हरारत के मुताबिक खूबसूरत और बेश बहा टैज लगाई गई हैं जो दिल फरेबी का मुअज्जब हैं। मस्जिद की दीवारों पर दुरूद पाक, कुरानी आयात, मुख्तलिफ वज़ाइफ और दुआएं नमाजियों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। अगरचे ये मस्जिद खूबसूरती और फन तमीर का शिकार है, लेकिन इसके क़दाम और इंतजामिया इसे अभी भी अधूरा कहते हैं और मजीद इसमें निखार लाने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। इसी के साथ सच के पाकिस्तान से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और रहिए सच के साथ।